हर एक वोट है कीमती, हर एक वोट है कीमती। देश हित में मतदान करें, सुयोग्य प्रत्याशी चुनकर जिम्मेवारी आसान करें, जिम्मेवारी आसान करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, इस समय पूरे देश में चुनाव का माहौल जोरों पर है। हर तरफ चुनाव की ही चर्चा चल रही है। सबके मन में एक ही बात है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। साथियों, कुछ जगह मतदान हो चुका है और कहीं पर चल रहा है। कहीं से मतदाताओं में उत्साह है तो कहीं से उदासीनता और कहीं कहीं सामान्य मतदान के समाचार लगातार आ रहे हैं। राजनीतिक दल भी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं और कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मतदान का प्रतिशत ज़्यादा ना बढ़ पाना सबके लिए चिंता का विषय है। अनेक वोटर सोचते हैं कि उनके एक वोट ना देने से क्या फर्क पड़ता है। यही कारण है काफ़ी लोग वोट देने नहीं जाते हैं और उनकी प्राथमिकता अन्य कार्यों पर होती। कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाते हैं या कुछ लोग और ज़रूरी कामों में शहर से बाहर चले जाते हैं और कुछ लोग आराम को प्राथमिकता देते हैं। और साथियों, उन्हें जरा सा भी इल्म नहीं होता है कि उनका एक वोट कितना कीमती है, कितना अनमोल है इस देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। जहां तक एक वोट की बात है साथियों, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। यह बात हमारे विद्वानों ने सैकड़ों वर्ष पहले कही थी। आइए जानते हैं साथियों कि आपके एक वोट की कीमत क्या है और मतदान का महत्व क्या है। और हम यह भी जानेंगे कि वोट डालना एक जिम्मेवार नागरिक के लिए कितना ज़रूरी है, अच्छे लोकतंत्र के लिए कितना ज़रूरी है। तो आइए साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि वोट डालना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने के लिए, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के सम्मान के लिए, देश हित के लिए, देश निर्माण के लिए, योग्य प्रत्याशी, अच्छी सरकार के लिए, दिए गए अवसर पर सही फैसला करने के लिए। इसके अलावा और भी अनेक कारण हैं और सभी विद्वान देश भर में यही कहते हैं कि सबको मतदान करना चाहिए। एक एक वोट कीमती है और मतदान हमारा बहुत जरूरी कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। अब साथियों, जानते हैं कि वोट ना देने से क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हम नहीं चाहते। तो आइए जानते हैं वोट न देने के दुष्परिणाम। ये हो सकता है साथियों कि आपके वोट न देने से कोई अयोग्य प्रत्याशी वहां चुन लिया जाए। हो सकता है देश, लोकतंत्र और संविधान पर संकट आ जाए। हो सकता है आपकी पसंदीदा सरकार ना बने। वोट न देकर हो सकता है आप बाद में पछताएं और सोचें कि काश हमने भी वोट दिया होता। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई पसंदीदा प्रत्याशी हो और आपके वोट न देने की वजह से वो इलेक्शन ही हार जाए। और यह भी हो सकता है कि बाद में इन तमाम चीज़ों की वजह से आप दुखी हों और अपने आप को कोसें। तो मैं समझता हूं कि बाद में पछताने से तो बेहतर है कि आप वोट दें ताकि इन सब चीज़ों का आपको सामना ना करना पड़े। और एक वोट की जहां तक कीमत की बात है तो इसके बारे में साथियों में एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपकी वोट की कीमत और एक एक व्यक्ति की कीमत को और ज़्यादा स्पष्ट कर देगी। साथियों, मैंने ये कहानी अपने बुजुर्गों से सुनी थी कि बहुत पुरानी बात है, किसी गांव की पंचायत ने ये तय किया कि हम एक शानदार आयोजन रखने वाले हैं 9 वर्ष पर। और उसके लिए उन्होंने पूरे गांव का आह्वान किया कि गांव की चौक पर एक बड़ी सी टंकी रख दी जाएगी जिसमें गांव के हर व्यक्ति के घर से एक एक लोटा दूध डाला जाएगा और फिर उस दूध की खीर बनेगी जिससे सद्भाव पूर्वक सारे बैठकर खाएंगे और नए वर्ष का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। तो साथियों, टंकी चौक पर रात में रख दी गई और सब लोग वहां से चले गए ताकि लोग अपना अपना योगदान कर सकें, अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लाकर उसमें डाल सकें। तो रात का इंतजार होता रहा साथियों, और सुबह जब उठकर देखा गया तो टंकी की तली में 5-10 लोटे दूध पड़ा था, इससे ज़्यादा दूध नहीं था। तो जब पंचायत पुनः इकट्ठी हुई और यह बात सबके सामने उजागर हुई कि गांव में इतने सारे लोग हैं और 5-7 लोटे ही दूध आया है,
तब बाद में पता चला कि काफ़ी सारे लोग आलस्यवश कहिए या होशियारी कहिए या आराम पसंदी कहिए या सियानापन कहिए या आत्मविश्वास कहिए, उदासीनता कहिए, कुछ भी कहिए, या कुछ लोगों ने ये सोचा कि मेरे एक लोटा दूध ना डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सारे लोग तो गांव में हैं, तमाम दूध इकट्ठा हो जाएगा। और नतीजा ये हुआ कि 5-7 लोटे दूध इकट्ठा हुआ तो वो कार्यक्रम 9 वर्ष का रद्द करना पड़ा। बाद में गांव वाले बहुत पछताए इस बात पर कि अगर हमने काश गंभीरतापूर्वक सोचा होता तो यह भव्य आयोजन भी होता और गांव की इज्जत भी बची रहती। तो अब आप साथियों निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कि आपके एक वोट न डालने से क्या फर्क पड़ सकता है। और यही कारण है साथियों के देश में इतनी तमाम तैयारियों के बावजूद, इतने सारे प्रचार प्रसार के बावजूद, चुनाव आयोग भी प्रचार प्रसार करता है, हर एक मतदाता को जागरूक कर रहा है, इसके बावजूद भी देश में 50-60% मतदान होता है। लगभग 30-40% लोग ऐसे होते हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करते। तो यह देश के लिए विडंबना है कि इतनी तैयारी के बाद भी लोग वोट देने नहीं जाते हैं। तो मेरा तो अपना मानना है कि आपका एक एक वोट कीमती है, आपको वोट देने जरूर ही जाना चाहिए। और साथियों भारतीय राजनीति में भी ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनमें 1-2 वोटों की वजह से या थोड़े से वोटों की वजह से परिणाम कुछ था और कुछ हो गया। और यह उदासीनता, अति आत्मविश्वास और या लापरवाही कहिए लोगों पर भारी पड़ी। इसके कुछ उदाहरण बड़े विनम्रता पूर्वक देना चाहूँगा। जैसे आप देखेंगे कि नई दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी चुनाव नहीं जीत सके, और इसके अलावा कई वर्ष पूर्व राजस्थान से श्री सीपी जोशी जी 1 वोट के कारण चुनाव नहीं जीत सके। पंजाब से अरुण जेटली जी भी चुनाव नहीं जीत सके। और आपके मुंबई से 2 दशक पूर्व प्रमोद महाजन जी भी चुनाव नहीं जीत सके। और अभी कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली विधानसभा चुनाव में किरण बेदी जी भी दिल्ली से चुनाव नहीं जीत सकी। और पिछले लोकसभा चुनाव में उड़ीसा से बीजेपी के लीडर संबित पात्रा जी भी चुनाव नहीं जीत सके। और भी अनेक उदाहरण हैं साथियों जिनमें थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ और वजह कहिए जिनकी वजह से लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और परिणाम कुछ का कुछ हो गया। तो सार और संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा, चलते चलते यह भी याद दिलाना चाहूँगा साथियों कि 1996 में 1996 में केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार फ्लोर टेस्ट में केवल 1 वोट से गिर गई थी और यह बात सारी दुनिया जानती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके 1 वोट की कीमत क्या है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप मतदान में ज़रूर भाग लीजिए और देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिए। तो जिम्मेवारी निभाइए और वोट डालने अवश्य जाइए। गुड लक, नमस्कार।